अब बच्चों हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन गॉस लॉ। पहली एक प्रॉब्लम है कि सपोज ये एक स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। अगर हम इसका रेडियस डबल कर देते हैं तो इसमें से फ्लक्स अब कितना क्रॉस कर रहा है? पहले फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज अंदर Q है। अब फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। रेडियस इंक्रीज करने से फ्लक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। क्लियर है? क्योंकि फ्लक्स चार्ज पे डिपेंड करता है। अब ये बच्चों दो स्फेयर्स हैं, अंदर है चार्ज Q और बाहर है चार्ज 2Q। दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। अब सरफेस 1 में से फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस 2 में से कितना क्रॉस कर रहा है? 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज है? 2Q प्लस Q। क्लियर है? राइट। अब एक क्वेश्चन है कि एक लाइन है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है 2x प्लस 3 सपोज, और इसके अबाउट हमने एक स्फेयर बना लिया। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है जी। अब ये है x इज इक्वल टू 0। तुम्हें बताना है कि इसमें फ्लक्स कितना क्रॉस कर रहा है। इसके लिए फ्लक्स क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है तो Q क्या होगा? इंटू L। बट जो लैम्डा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे जिसकी लेंथ होगी dx। क्लियर है? तो हम छोटा सा चार्ज निकाल लेंगे। डेल्टा Q विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। लेंथ कितनी है? dx। इस पॉइंट पे x डाल देते हैं, 2x प्लस 3 dx। लो जी, क्लियर है? अगर इस पूरे रॉड की लेंथ L दी हुई है तो टोटल चार्ज कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dl फ्रॉम 0 टू L। आ गया समझ? तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3x। लिमिट्स डाल देते हैं 0 से L। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? L स्क्वेयर प्लस 3L माइनस 0। अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे। तो Q विल बी इक्वल टू L स्क्वेयर प्लस 3L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट देखो जी, क्वेश्चन में दिया होगा कि एक सिलेंडर of length L is placed along the x-axis in uniform electric field 4 Newton per coulomb. Find electric flux through the cylinder. अब बच्चों इस सिलेंडर में दो एरिया लेंगे, एक तो ये वाला, इसका एरिया वेक्टर इधर है और एक एरिया वेक्टर इधर है। बाकी जो एरियाज होंगे उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, तो थीटा 90 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, हर जगह सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस पाई,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, एरिया वेक्टर इस तरफ है। क्लियर है? प्लस यहां इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, एरिया भी इधर जा रहा है, तो सेकंड हो जाएगी ई ए कॉस 0। तो टोटल फ्लक्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ई ए प्लस ई ए, तो इट्स मीन 0। तो टोटल फ्लक्स कितना है, 0। पर अगर अब तुम्हें क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L and which is at distance A from the origin. This cylinder is placed in electric field. इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा एक्स आई कैप। ध्यान से देखना जी, एक सिलेंडर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स आई कैप। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से एंटर कर रही है और यहां से बाहर जा रही है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और यहां से जो बाहर जा रही है वो होगी E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रही है। अब फ्लक्स 1 एंटर कर रहा है और फ्लक्स 2 लीव कर रहा है। जो एंटर कर रहा है उसका एरिया वेक्टर तो इधर है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो फ्लक्स 1 कितना आ जाएगा, E1 A cos पाई। फ्लक्स 2 कितना आ जाएगा, E2 A cos 0। तो EA कितना है, इस पॉइंट के लिए x कितना है, A, तो यहां डाल देते हैं। तो E1 इज अल्फा A, एरिया तो एरिया ही है, cos 180 इज -1, प्लस करना है ना इनको, प्लस E2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब जो x है वो ये रहा, तो अल्फा L प्लस A, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, L प्लस A, तो x की वैल्यू डाल दी, E A cos 0 इज 1। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा A बाहर आ जाएगा, नेगेटिव A प्लस L प्लस A। तो भाई टोटल फ्लक्स जो आ गया वो आ गया अल्फा L इंटू A। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दी होती है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स। बट अब तुमसे ये पूछ सकते हैं इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो तुमने क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकाला, उसको क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दो। इसका मतलब अल्फा ए एल इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू आई आ जाएगा। लो जी, क्लियर है? और देखो जी, अब हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक चार्ज है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लक्स निकालो थ्रू ईच साइड, तो ईच साइड से कितना फ्लक्स गुजरेगा, टोटल फ्लक्स अपॉन 6, सॉरी साइड नहीं फेस, टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं। तो एक साइड से कितना फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, जितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मानते हो? इसे यहां डाल देते हैं। तो हर फेस में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, टोटल फ्लक्स अपॉन 6। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जी, अगर इस क्यूब के यहां कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो जो कॉर्नर होता है उससे सिर्फ 1/8 पार्ट इस क्यूब को शेयरिंग मिलेगी।
तो Q इनसाइड कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज का 1/8 पार्ट। तो इस क्यूब में से फ्लक्स कितना क्रॉस होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब कॉर्नर पे होगा। ठीक है जी। और देखो जी, अब जो चार्ज कॉर्नर पे होता है, ध्यान से सुनना, उस चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो 3 सरफेसेस में से पास नहीं करती। पहली, ये ऊपर वाला सरफेस यहां से पास नहीं करती। दूसरा, ये वाला सरफेस इससे पास नहीं करती। और तीसरा, इस सरफेस से पास नहीं करती। अगर कोई चार्ज कॉर्नर पे है तो 3 फेसेस में से फ्लक्स पास नहीं करता, तो बाकी बचे 3 फेस, तो उनमें से कितना फ्लक्स पास करेगा, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय 3 थ्रू ईच फेस। और 3 फेसेस होंगे, उनमें से पास नहीं करेगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो जी, फ्लक्स का और कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, टाइप। सपोज एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज प्लेस्ड इन XY plane. In electric field 4I 3J 9K। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया रख दिया हमने और अब हमसे पूछ रहे हैं कि फ्लक्स फाइंड करो। ठीक है जी। तो फ्लक्स क्या होगा, E.A। अब बच्चों ई वेक्टर तो तुम्हें पता है, 4I 3J 9K, बट एरिया वेक्टर नहीं पता। एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड साथ में उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन देख सकते हो y x z। अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, z। मानते हो। तो एरिया वेक्टर हो जाएगा एरिया इंटू k कैप मीटर स्क्वेयर। बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और डॉट में क्या होता है, के कंपोनेंट है ना, तो k इंटू के, दैट्स इट। तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स। तो एक ये टाइप है। तो ये है गॉस थ्योरम और उसके कुछ प्रॉब्लम्स। लो जी।